हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी समरी मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेखक को बचपन के समय में उनके एक मित्र एंड्रयू कार्नेजी ने बताया था कि कैसे अमीर लोग अपनी किस्मत खुद बदल लेते हैं। नेपोलियन हिल इसके बाद इस सीक्रेट को 20 वर्षों तक ढूंढते रहे और एक दिन उन्होंने पता कर लिया कि किस प्रकार किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान भी बड़ा आदमी या पैसे वाला बन सकता है। यह सीक्रेट लेखक ने अपनी पुस्तक के द्वारा अपने रीडर्स को बताया है कि कैसे 500 अमीर लोग बने। इसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ इन लोगों को उठानी पड़ी, ये इतना आसान नहीं था। लेखक ने बताया कि सफलता के लिए हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसके लिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के कई स्टेप बताए हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के द्वारा जिंदगी में मान सम्मान, पैसा, पर्सनैलिटी तथा सुख चैन प्राप्त करने का सीक्रेट जान जाएंगे। इसके लिए आप इस पुस्तक में 13 स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें फॉलो करें। यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है। स्टेप 1, डिज़ायर यानी कि इच्छा। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चीज़ पूरे दिल से चाहते हैं तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगती है और लगातार सोचने पर आप उस तक पहुंचने का रास्ता प्रकृति खुद ब खुद बना देती है। स्टेप 2, फेथ यानी कि आस्था। प्रकृति में वो हर चीज़ होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास वह घटित करवाता है। हमारा विश्वास हमारे आसपास पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है और फिर सब पहले से अच्छा होने लगता है। स्टेप 3, ऑटो सजेशंस। हमारा दिमाग जब खाली रहता है तो फालतू के ख्याल आते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें अपने दिमाग को हमेशा अच्छे विचार डालते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सेल्फ सजेशन का गुण सीखना होगा, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को हम खुद चुन सकें। इसके साथ ही हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार आने देना चाहिए। आपको इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फूड के संस्थापक हेनरी फूड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, पर वह ऑटोमोबाइल को अच्छी नॉलेज रखते थे। फूड का मानना था कि सारे अच्छे विषयों की नॉलेज न हो, पर आपके द्वारा चुने गए विषय की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। यह विशेष नॉलेज ही आपको ज़िंदगी में सफल बनाती है। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर जाकर क्लर्क से कहता है, मेरे पास केटल है जिसमें लगे मकड़ी के पेडल से केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है। यह एक जादुई फार्मूला है तथा इसका यूज़ करके वह क्लर्क अमीर बन सकता है, पर इसके बदले में डॉक्टर को उसे $5 देने होंगे। फिर क्लर्क ने तीनों चीज़ें खरीद ली और अपनी लाइफ सेविंग्स इस फार्मूले पर लगा दी और शुगर इंडस्ट्री चलाई, और इस प्रकार वह क्लर्क बिजनेस कैपिटल बनकर अमीर बन गया। कुछ इस प्रकार की कहानी कोको कोला की भी है। इस प्रकार से एक नए बिजनेस आइडिया से कई लोग बिजनेसमैन बन गए। स्टेप 6, प्लानिंग। किसी भी फील्ड, चाहे वह कैरियर हो या बिजनेस हो, आपको उसमें सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के द्वारा आप अपने गोल तक पहुंचने में आसानी से सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप सक्सेस से कितनी दूर हैं या आपकी असफलता के पीछे क्या गलतियां हैं। स्टेप 7, डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपको सक्सेसफुल लोगों में खड़ा कर देती है। सही समय पर सही डिसीजन लेना भी एक कला है। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, फिर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। स्टेप 8, परसिस्टेंस। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका निरंतर चलते रहना ज़रूरी है। भले ही आप धीमे धीमे आगे बढ़ें, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए उसका पहला कदम जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपको अपने गोल की ओर चलते रहना है। इसके लिए बचपन में हम सब ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है
कि तेज चलने वाला खरगोश रुक जाने की वजह से धीमे चलने वाले कछुए से हार जाता है। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम सब जानते हैं कि नॉलेज हमारा पावर होती है, पर अकेले नॉलेज के दम पर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मास्टरमाइंड कई लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिसके द्वारा हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़कर हमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलते हैं। बहुत सारी दिमागी ताकतें मिलकर एक पावर नॉलेज बनाती है। स्टेप 10, एनर्जी। जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती है तो उसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। सेक्स को इंसान की सबसे पावरफुल स्टिमुली माना जाता है। सेक्स पावर को कई प्रोडक्टिव कामों में प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप 11, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, पर यहाँ से ही हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं कंट्रोल होती हैं। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। स्टेप 12, द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह काम करता है। इसमें जो विचार होते हैं उनका हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, क्विज गेम खेल सकते हैं। एक पावरफुल दिमाग आपको सफलता दिला सकता है। स्टेप 13, सिक्स्थ सेंस। अगर आप पिछले 12 स्टेप्स को फॉलो करके उनमें महारत हासिल कर चुके हैं तो ये 13वां स्टेप आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है। यह हमें होने वाली घटनाओं से अलर्ट करता है। अगर हम सिक्स सेंस की पावर को समझ जाते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से बच सकते हैं। यह हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए इन 13 स्टेप्स को यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तथा वह अपने जीवन के उत्तर लेता है तो वह निश्चित ही जीवन के हर पहलू को समझ जाएगा तथा सफल हो जाएगा। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए एक आत्मशक्ति जागृत करने का तरीका है। अगर आप इस बुक की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं इसकी फुल ऑडियो बुक भी इस चैनल पर डालने वाला हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।